और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चमोली में कल हुए हादसे की। तो चमोली में करंट से हुए हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। हादसे में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली की चपेट में लोग आ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली से सामने आई है, जहां पर करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई है। और किस तरीके से लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है। चमोली के उसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से न्यूज 18 की सबसे पहले बातचीत हुई है, जिसने 16 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। यहां बिखरे पड़े जूते, चप्पल, जली हुई मशीनें तबाही का मंजर बयां करती हैं। हम मौजूद हैं चमोली के उसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसने बुधवार को चंद मिनटों के भीतर 16 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मंजर फैला हुआ है। चप्पल यहाँ पर छूटी हुई हैं, मशीनें यहाँ पर जली हुई हैं। पूरी तरह से बर्बादी का आलम, तबाही का आलम यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। यहीं पर इसी ट्रीटमेंट प्लांट के इसी रूम में जो सबसे पहले जो मौत हुई थी गणेश की, जो यहाँ पर केयर टेकर का काम करता था, वो उसकी यहाँ पर मौत हुई थी मंगलवार रात को। और उसके बाद जब लोगों को सुबह पता लगा, यहाँ पर खोजबीन हुई, तो बुधवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का क्रम शुरू हुआ। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस रूम में जब लोग आने शुरू हुए इस रूम से, तो आप देखिए कि रूम से उतरते ही ये जो पूरी सीढ़ियां हैं, ये लोहे की सीढ़ियां हैं। इसके दोनों ओर, यानी कि सीढ़ियों के लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन में लोहे की एंगल लगी हुई हैं। जब लोग यहाँ से दौड़ना शुरू हुए, जब करंट यहाँ पर एक बार फिर से बुधवार को जब यहाँ पर करंट शुरू हुआ था, तो लोग जो भी इस सीढ़ी से गुजरा वो करंट की चपेट में आता चला गया। जिसने खुशकिस्मती से इन सीढ़ियों को पार भी कर लिया। यहाँ पर भले ही सीमेंट का फर्श है, इसके बाद इस ट्रीटमेंट प्लांट से उतरने के बाद सीमेंट का फर्श है, लेकिन उसके बाद सीमेंट के फर्श के साथ साथ ये लोहे की एंगल लगी हुई हैं, जालियां लगी हुई हैं। लोगों ने सहारे के लिए इन जालियों को पकड़ने की कोशिश की, और जिसने भी इन जालियों को छुआ वो करंट की चपेट में आ गया। आप देखिए कि किस तरह से इस छोटी सी जगह पे 16 लोग एक झटके में मौत की नींद सो गए थे। ये यहाँ पर पड़ी चप्पलें, जूते, कपड़े ये बता रहे हैं उस आलम को कि जब यहाँ पर लोग पहुँचे थे। इस ट्रीटमेंट प्लांट में पंचनामे की कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया। और चंद मिनटों के भीतर, यानी कि जो प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं 2 से 3 मिनट के भीतर यहाँ पर 16 लोग मौत की नींद में सो गए। ये एक दर्दनाक हादसा था, जिसने पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को हिला कर रख दिया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 चमोली। वहीं करंट लगने से इस हादसे पर ऊर्जा निगम के अधिकारियों का बड़ा बयान सामने आया है। ऊर्जा निगम के मुताबिक सीवरेज प्लांट की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। ऊर्जा निगम का ये भी कहना है कि बिजली के खंभे से लेकर मीटर तक कोई फॉल्ट नहीं है, और सीवरेज प्लांट के इंटीरियर वायरिंग में करंट दौड़ा, जिससे हादसा हुआ। ऊर्जा निगम का यह भी कहना है कि इससे पहले भी कई बार प्लांट में करंट दौड़ चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा कि अब से कुछ ही देर के बाद सीएम धामी चमोली पहुंचेंगे, जहां पर गोपेश्वर अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जानेंगे। वहीं मृतकों के परिजनों से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले कि कल चमोली हादसे के घायलों से मिलने के लिए पुष्कर सिंह धामी खुद ऋषिकेश के एम्स पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से घायलों का हालचाल जाना है। सीएम ने घायलों के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के डॉक्टरों से बातचीत भी की है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। चमोली हादसे में सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह रावत भी झुलस गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उनके साथ ही 2 होमगार्ड भी करंट लगने से
शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदीप सिंह दोनों होमगार्डों के साथ सुबह सीवरेज प्लांट कर्मचारी का पंचनामा भरने के लिए गए थे कि तभी अचानक से करंट फैल गया। आपको बता दें कि मंगलवार रात को सीवरेज प्लांट में करंट आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके सीएम पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी भी ली है। सीएम ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर से लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है। सीधे आपको चमोली लिए चलते जहां पे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए अभी फिलहाल क्या अपडेट है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है चमोली पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल चांदनी, मुख्यमंत्री का यहाँ पर 8 बजे के आसपास पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि यहाँ पर घने बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है, तो लगता है कि इसमें कुछ डिले हो सकता है। लेकिन जो तमाम इसमें जो घायल थे, 6 घायलों को ऋषिकेश एम्स में एडमिट किया गया है, तो 5 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में मौजूद हैं। इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अभी तक जो तमाम चीजें सामने आई हैं कि अब अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में आखिर जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसके पीछे किसकी गलतियां थी। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ पर जल संस्थान के नेतृत्व में 2 आउटसोर्स एजेंसियां यहाँ पर चलाती हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर पहले भी करीब इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। कल की जो घटना हुई, जो शॉर्ट सर्किट हुआ, जो आउटसोर्स एजेंसियां हैं उनका कहना है कि अचानक 11,000 वोल्ट का करंट यहाँ पर दौड़ने लग गया था और जिसके चलते ये हादसा हुआ। जबकि ऊर्जा निगम का कहना है कि 11,000 वोल्ट का करंट अगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में दौड़ता, वहां पर रन करता, तो जो ट्रांसफार्मर था वो फट जाता, जो मीटर था उस पर आग लग जाती। लेकिन आपने देखा कि जब हम अभी मौके पर गए तो जो ट्रांसफार्मर है वो भी सुरक्षित है, जो उसकी वायरिंग है वो भी सुरक्षित है और जो मीटर है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो भी अपने आप में सुरक्षित है। ये सरसरी तौर पर प्रथम दृष्टया ये इस बात को साबित करता है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट की जो इंटरनल जो वायरिंग थी उसमें कहीं दिक्कत थी, जिसने वहां पर आग पकड़ी, शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी चपेट में सारे के सारे लोग जो भी उस पूरे कैंपस में मौजूद थे या फिर जिन्होंने भी वहां से निकलने की कोशिश की। आपने देखा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लेकिन से जब हम सुनील, कमरे क्या से अब तक बाहर उस आते हैं, सवाल का जवाब मिल पाया है कि जब मंगलवार को एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हुई थी उसके बाद क्यों नहीं सावधानी बरती गई? देखिए चांदनी, बिल्कुल इसी बात की मैं अभी उसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि इन तमाम मसलों पर अब अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जो ऊर्जा निगम है जो उसका कहना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, लिहाजा शटडाउन भी नहीं लिया गया इस दौरान। अगर समय पर सूचना दे दी होती तो ये शटडाउन ले लिया होता और इतनी बड़ी घटना वहां पर नहीं घटती। वहीं जल संस्थान का कहना है, जो इन आउटसोर्स एजेंसियों की मॉनिटरिंग करता है, उसका कहना था कि उसने जल निगम ऊर्जा निगम को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ट्रीटमेंट प्लांट में शॉर्ट सर्किट हुआ है। बिल्कुल यानी कि सुनील, पूरा और मामला ऐसी गड़बड़ झाले का कई है। जगह अब हैं जहां जब पर लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिली है। हालांकि अभी जांच का विषय है, जांच में ही पता चल पाएगा कि किसकी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। आगे बढ़ेंगे, बात नैनीताल की करेंगे जहां मेट्रोपोल में अतिक्रमणकारियों को हटाने की फाइनल मुनादी कर दी गई है। जिला प्रशासन की टीम ने घर घर जाकर लोगों को खाली करने का निर्देश दिया है और कहा है कि खुद ही घरों को खाली कर ले, नहीं तो बलपूर्वक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को विरोध भी झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 134 अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन खाली कराने के आदेश दिए हैं और बिजली पानी को काट दिया गया है। अब प्रशासन जल्द यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। कंपाउंड को खाली कराने के लिए वहाँ जो भी परिवार रह रहे हैं 19 तारीख तक का समय दिया था खाली करने का और उनके द्वारा आज हमारे द्वारा उन्हें खाली करने के लिए मुनादी की गई
घर घर जाकर मुनादी की गई और अपील की गई कि वो ये खाली कर दे। अगर वो आज खाली नहीं करते हैं तो कल से हम फिर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, यहाँ पर कितने परिवार रहते हैं और कब तक का समय दिया गया है जगह को खाली कराने के लिए? देखिए, अगर ओवरऑल बात करी जाए तो 134 परिवारों को प्रशासन ने नोटिस दिए हैं और उनको ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत खुद ही अपना घर खाली कर दें। यानी आज शाम को वो जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो प्रशासन है वो बलपूर्वक इन पर कार्रवाई करेगा। 2 महीने पहले इनको सभी जो अतिक्रमणकारी हैं उनको नोटिस दिया था कि जो शत्रु संपत्ति यानी भारत सरकार के अधीन जो जमीन है उसको खाली कर दें और उन नोटिसों पर ये मांगा गया था कि जो ठीक है। और वीरेंद्र, ये भी है, लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास भूस्खलन जोन फिर सक्रिय हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहाड़ भरभरा कर नीचे आ गया है, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। आपको बताते चले कि अब जो है उसे खोलने की भी कोशिश की जा रही है। रास्ते को फिलहाल खोल भी दिया गया है, लेकिन खतरा बना हुआ है। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और कटान से 500 मीटर के हिस्से में भूस्खलन जोन जो है वो सक्रिय है। बागेश्वर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें सरकारी स्कूल की कुछ स्टूडेंट्स तेज बहाव वाली बरसाती नदी को पार करती दिखाई दे रही है। आप विजुअल में खुद ही देख सकते हैं कि सूपी गांव में बाहर इस बरसाती नदी में पानी का बहाव कितना तेज है। बावजूद इसके यहां पर कोई पुलिया वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ता है और इस नदी को पार करना होता है। कुमाऊं में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी से नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओखल कांडा जाने वाली रोड पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुका है, जिसके कारण रोड पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। हालात खराब है और यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से सड़क पर दलदल बन गया है, जिसमें गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कीचड़ में गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। बागेश्वर में सरयू नदी पर अंग्रेजों के जमाने में बने झूला पुल पर बड़ी बड़ी दरारें आने से पुल खतरे की जद में आ गया है। तस्वीरों में आप देखकर समझ जाएंगे, लेकिन पुल से अभी भी लोगों की आवाजाही जारी है। साल 1913 में पैदल चलने के लिए झूला पुल बनाया गया था और अब ये पुल धीरे धीरे दम तोड़ने लगा है। लोहे के इस पुल पर जगह जगह जंग लग गया है और पुल का निचला हिस्सा कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है और इसमें दोनों किनारों में बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई हैं। हम उसमें ब्लैंकेट बैन लगाना उचित होगा उसमें, कि हम उससे जाने ना दें। लोगों को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी। लोगों से मेरा आग्रह भी रहेगा कि किसी भी बड़ी आपदा से बचने के लिए हमें ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है और जब तक हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते या जब तक इसका रिपेयरमेंट नहीं होता तो इस देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में गंदगी के लिए बड़े अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने मंडी के निरीक्षण के बाद कही है। निरीक्षण के दौरान विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि सीएम, सांसद, विधायक मंडी का हाल देख चुके हैं, लेकिन तब भी कुछ होता जाता नहीं है। उन्होंने इसे मंडी अध्यक्ष और सचिव की लापरवाही को भी बताया है। बुधवार को नगर निगम ने मंडी में 14 दुकानों के चालान काटे हैं। 2 चालान गंदगी फैलाने जबकि 12 चालान सिंगल यूज प्लास्टिक पर काटे गए हैं। न्यूज 18 ने मंडी में गंदगी की खबर भी दिखाई थी और एक सुपरवाइजर सस्पेंड भी किया गया था। जो भी अधिकारी इसमें जो है दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि समय पे जो है काम भी हो सके और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको एक मिल सके संकेत कि ऐसा ना करने पे हमें भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि व्यवस्था में जो है कहीं न कहीं व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है।
बीजेपी संगठन की तरफ से सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से कहा गया था कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर आपदाग्रस्त इलाकों की स्थिति देखें और वहां राहत और बचाव कार्यों को पहुंचाएं। लेकिन उसके बावजूद बुधवार को स्थिति यही रही कि कई जिलों के प्रभारी मंत्री दून में ही थे। तो वही जिले के प्रभारी मंत्रियों का कहना है कि उन्हें अपने विधानसभा की भी स्थिति देखनी होती है, जिसके चलते कभी कभी अपने जिलों में नहीं जाते। बातें साथ साथ होती, मेरा अपना क्षेत्र भी और मेरा प्रभारी जिला भी, कैसे मैं कोऑर्डिनेट करूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूं, कम से कम वहां भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं वहां को देखूं और साथ में उस क्षेत्र को भी जहां मुझे प्रभारी जिला के रूप में जिम्मेवारी दी गई। तो ऐसी स्थिति में मैं जा भी रहा हूं और यहाँ मैं गया। मेरे ख्याल से धन सिंह रावत जी भी अपने प्रभारी क्षेत्र अल्मोड़ा और चमोली में वो चले गए हैं। मैं आज जा रहा हूं और सुबोध उनियाल जी यहाँ है नहीं, वो देहरादून में है नहीं, वो शायद विदेश गए हुए हैं। रेखा आर्य जी भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी बात का हम लोग अवहेलना कर रहे हैं। सभी लोग अपने जिले में जा रहे हैं। मुझे कल रुद्रप्रयाग जाना था, लेकिन मौसम खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड हो गई थी, रास्ता बंद हो गया था, उसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए। हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो सुनकर सब सन्न रह गए हैं। गर्लफ्रेंड ही उसकी कातिल निकली, इसके लिए उसने कोबरा का सहारा लिया। आखिर कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स के भगवा रंग के कपड़ों पर न जाइए, क्योंकि इस शख्स ने महज 10,000 रुपए के लिए जो किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। ये कोई सामान्य शख्स नहीं है, बल्कि एक शातिर सपेरा है, जिसने पहले एक कोबरा को पकड़ा और फिर उस कोबरा की मदद से होटल व्यवसायी अंकित चौहान की हत्या कर दी, वो भी होटल व्यवसायी की प्रेमिका के इशारे पर। इसके द्वारा बताया गया कि 8 जुलाई को ये इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन है, उसी दिन जो है ये मर्डर किया जाएगा। लेकिन उस दिन शराब पी करके इन्होंने डांस किया और पूरी पार्टी की, लेकिन उसके द्वारा जो है ऐसा कोई होश में रहने के कारण जो है इसको घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो 14 की रात्रि को इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। घटना 15 जुलाई की है, जब पुलिस को हल्द्वानी के 3 पानी इलाके में एक कार के भीतर अंकित चौहान नाम के एक होटल व्यवसायी की लाश मिली। शुरुआत में मामला सामान्य लग रहा था, क्योंकि अंकित के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन पांव के एक हिस्से में कुछ छोटे छोटे निशान थे। इस निशान से पुलिस का शक गहराया। सर्विलांस से लेकर सीसीटीवी की मदद ली गई। पुलिस की जांच में अधिकारियों के कान खड़े हो गए। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि साजिशन हत्या थी, जिसका प्लान अंकित की गर्लफ्रेंड माही ने बनाया था। नए प्रेमी अपने नौकर और उसकी बीवी के साथ मिलकर सपेरे के साथ मिलकर चारों ने अंकित की हत्या कर डाली। दरअसल माही अपने प्रेमी अंकित चौहान की आदतों से परेशान थी। अंकित चौहान का माही के साथ संबंध भी था और माही लंबे समय से अंकित को ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठ रही थी। अंकित लगातार माही से मिल रहा था, लेकिन माही अंकित से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी बीच माही की जिंदगी में दीप कांडपाल नाम के युवक की एंट्री हो गई। माही के दिल में दीप के प्रेम का दीपक जल चुका था। ऐसे में माही ने अपने प्रेमी दीपक के साथ मिलकर पुराने प्रेमी अंकित चौहान को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला, और इसमें मदद की माही के एक नौकर, उसकी बीवी और इस सपेरे रमेश नाथ ने, जिन्होंने मिलकर पहले अंकित के साथ पार्टी की और इस दौरान उसे नींद की गोलियां खिला दी। जब अंकित नींद के आगोश में खो गया, सपेरे रमेश नाथ ने एक जहरीले नाग से उसे डसवा दिया, जिससे अंकित की मौत हो गई। किसी को शक न हो, इसके लिए इन चारों ने अंकित की कार को लाकर 3 पानी के इस इलाके में खड़ा कर दिया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा 16 जुलाई को एक जिप्सी के ढिकाला में अनधिकृत प्रवेश मामले पर कॉर्बेट प्रशासन ने 3 लोगों को जेल भेज दिया है, जबकि इस मामले में 6 आरोपी और बनाए गए हैं। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कॉर्बेट के डायरेक्टर से बात की। बाद में इन्होंने कॉर्बेट के डायरेक्टर और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिप्सी ड्राइवर भंडारे का प्रसाद लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और संगीन धाराएं भी लगा दी गई हैं, जो शिकारियों पर लगाई जाती हैं।
और उस मामले को जो है यहाँ विभाग के अधिकारियों ने जो है उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर जो है उन कर्मचारियों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कर दी है और ऐसी संगीन धाराएं लगाई हैं जो किसी शिकारी के ऊपर लगाई जाती हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।